अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। बात करेंगे जी आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। आज 14 दिसंबर 2023 जुमेरात का दिन है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मोहम्मद रफ़ीक, ईसा भाई क्या पाकिस्तान के लिए ओमान विजिट वीज़ा पे बैन है? भाईजान बैन नहीं है, बस क्या है कि ओमान विजिट वीज़ा जो है अला तूल या कह लें कि जनरली जो हर किसी को मिलता था, अभी वो सीन नहीं है। एक्सीलेंट कंपनीज हैं वो ले सकती हैं, और यानी जिसको वाकई बंदे को बुलाना है विजिट पे वो वीज़ा निकलवा लेता है। और बाकी मार्केट में जहाँ से लोग ख़रीदते हैं, ट्रैवल एजेंट हो गए या दीगर मिनी मिनी जो भी सीन है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। उसकी वजह यही है कि हर कोई जो है विजिट वीज़ा नहीं निकाल पा रहा। ठीक है जी। और बिलाल बिलाल अली, अच्छा भाई मेरे पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है 7 ईयर ओल्ड, और मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है पाकिस्तान से। अब मैं ओमान से ड्राइविंग लाइसेंस कैसे? भाईजान पाकिस्तान का लाइसेंस ओमान में चेंज नहीं होता। ठीक है जी। लाइसेंस चेंज जो है वो जीसीसी कंट्रीज या अमेरिका यूके वगैरह जो है यूरोपियन कुछ कंट्रीज उनके इधर हो जाते हैं। और पाकिस्तान का जो है, इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, इन मुल्कों के और भी काफ़ी मुल्क हैं, उनके लाइसेंस ओमान में चेंज नहीं होते। हाँ, अगर आपके पास इवन के जनरल लाइसेंस है, वो वैलिड है, इंटरनेशनल नहीं भी है, तो उसके लिए आपको क्या है कि इंटरनेशनल लाइसेंस कहीं पे भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना। जो आपका रेगुलर लाइसेंस होता है उसकी वेरिफिकेशन करवाना पड़ती है। अटेस्टेशन के बाद सर्टेन प्रोसीजर है, उसके बाद या तो आपके कोई टेस्ट स्किप हो जाएंगे, या फिर क्या है उसके बिहाफ पे आपको दूसरा मुल्क लाइसेंस दे देता है। अच्छा, उसका मतलब भी इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस रेगुलर है, वो वैलिड है, तो आपने उसको एम्बेसी से जो है वो वेरीफाई करवाना है, टेस्ट करवाना है। उसके बाद ओमान के फ़ॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है। उसके बाद आपका ड्रम स्लोप का जो टेस्ट है वो स्किप हो जाता है। और अगर किसी को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि चंद महीनों से हमने ये डाटा चेक नहीं किया कि क्या अभी ये वैलिड है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये भी ख़त्म कर दिया है, स्किप भी नहीं करते, आपको सारे टेस्ट देना पड़ते हैं। अगर किसी ने रिसेंटली किया है तो वो प्लीज़ बताइएगा, हम भी चेक करके फ्यूचर में अपडेट कर देंगे। तो आपका सिर्फ ड्रम स्लोप जो है वो स्किप होता है, पहले से भी हो रहा था, अभी भी इंशाल्लाह खैर होगा। ठीक है जी, ये ज़रूर बताइएगा अगर किसी ने किया है। रोड टेस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा, वो इधर चेंज नहीं होगा। और शहजाद अली, वाइल ड्राइविंग यूजिंग मोबाइल नो फाइन, हाउ यू आर यूजिंग बाइक? नो, इट इज़ कैमरा ओनली, एक्शन कैमरा। ओके, अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करें। बात ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब। मोहसन भट्ट, आपका ऑफिस कहाँ है? भाईजान सोहार में है फ़िलहाल, मस्कत में अभी ओपन नहीं है, हमारा नहीं है। हमारे जो अच्छे कोलीग नहीं, अच्छे दोस्त हैं जो ये सब काम करते हैं, उनका ऑफिस। हसन हसन, बहुत शुक्रिया भाईजान, इन्होंने सेलिब्रेशन का आहो। पंजाब टीवी भाई कैसे हैं? मुझे पूछना है कि अगर बाप के नाम पे अपनी शॉप बनाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो क्या तरीकाकार है? और बाप के नाम के क्यों बनाएं भाईजान? आप अपनी कंपनी बनाएं, और जो लाइसेंस आप ले सकते हैं वो तो आप 100% ऑन करेंगे। जो लाइसेंस नहीं ले सकते उसमें आप ओमानी को पार्टनर ऐड करें और उसको भी थोड़ा सा शेयर दें। ठीक है ना। उसके नाम पे लाइसेंस निकलेगा, और जो लाइसेंस सिर्फ ओमानी के नाम पे निकल सकते हैं वो मैंने लिस्ट शेयर की हुई है। आप उन बिजनेस के लाइसेंस जो सिर्फ ओमानी ले सकते हैं उसको पार्टनर ऐड करें। उसके नाम का लाइसेंस बनेगा, और उसके बाद क्या है कि आप मामला चलता रहेगा आगे। और वो ऐसा कब्जा देखिए, बगैरती पे उतरने पे आया तो कुछ भी हो सकता है, आपसे कुछ छीन के भी लेके जा सकता है, डाका हो सकता है, कत्ल हो सकता है। ठीक है। सो कब्जा ऐसे नहीं होता है, इतना भी यानी हालात गए गुजरे नहीं है। बस अगला बंदा थोड़ा गैरतमंद होना चाहिए, वो सेलेक्ट करते हुए आपने ख्याल रख लेना। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना देता हूँ। और जितने भी दोस्त अहबाब ने सल्यूट, जाकिब बशीर, बहुत शुक्रिया भाईजान। ये हर वीडियो पे हाजिरी लगाते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं। कासिम जीशान, बहुत शुक्रिया। अ, इस्लाम, गुड जॉब ईसा भाई, बहुत शुक्रिया भाईजान आपके कमेंट्स का। अल्लाह ताला सबको अच्छी सेहत और अच्छा जी, तो हमेशा दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए और आने वालों को सबके लिए अच्छा हो, अच्छी सेहत दे, अच्छी-अच्छी कामयाबियाँ हों, अच्छी-अच्छी खुशखबरियाँ आएँ हर किसी के लिए। और एस तौकीर, इनका कमेंट काफ़ी दिनों बाद आया है, और कमेंट है जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ईसा भाई, हमारा अरबाब हमें 4 महीने सैलरी नहीं दे रहा, हमने बहुत बार बोला, वो हर बार नई तारीख देता रहा। लेबर कोर्ट जाके तफ़सील बताते हैं। लेबर कोर्ट वाले ने ये कहा आप सनद ऑफिसर अरबाब के खिलाफ दरख्वास्त दें, बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके बाद वो अरबाब को कॉल करेंगे, अरबाब हाज़िर होगा और अरबाब का भी बयान लिया जाएगा। अगर उसमें कोई कमी-पेशी नज़र आई, कोई यानी गड़बड़, तो फिर वो अदालत उनको बोलेगी कि भाईजान इनको जल्दी क्लियर करो, सैलरीज़ दो, मसले-मसाइल जो हैं वो आहो करें। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी डाल देता हूँ। काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये।
हर दफ़ा हम शेयर करते रहते हैं, लेकिन अच्छा, काशिम मनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपकी फ़िंगर कटी हुई है कि अंगूठे के साथ वाली? भाईजान बिल्कुल अंगूठे के साथ वाली फ़िंगर कटी हुई, ये भी कटी हुई थी, लेकिन ये जो है ना थोड़ा जुड़ गई, ये नहीं बेचारी वापस आई। सो आपने आईफ़ोन लेके आना था भाईजान, कित्थे आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स 1 TB, कलर नो प्रॉब्लम जेड़ा मर्ज़ी। अच्छा जी, और कासिम ज़ीशान 2 दिल भेजे इन्होंने। रेहान शेख, उसके लिए कुछ बताओ, इंडियन के लिए करना चाहिए आपको। बात तो सही है बिल यूएई के लिए बताओ, यूएई जा सकते हैं इंडियंस भाईजान, यूएई का कोई मसला नहीं है इंडियंस के ऊपर। सिर्फ पाकिस्तानियों के जो हैं वो एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर किसी का है उसको वीज़ा मिलेगा, और कुछ अज़ला के विज़िट वीज़ा भी बैन है, दूसरे वीज़ा भी बैन है, ठीक है ना? सो इंडियंस के लिए ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। आप बताएं, आप एग्जैक्ट क्या जानना चाहते हैं? और यूज़र हैं जी, वालेकुम सलाम, मेरी मुश्किल है, मेरा बताका बाकी है 9 मंथ, तो मैं अपने मुल्क जा सकता हूँ, मेरी एग्रीमेंट सैलरी का है 2 साल का, क्या भैया कैंसल जाना है तो आपको जो है अरबाब से बात करनी है। अगर वो बोले जी आप अपनी वीज़ा कॉस्ट जो आपको हायर करने पे खर्चा आया है 300-400 रियाल वो दें, तो आपको वो देना पड़ेगा, और बाकी जो आपका लेन देन है सैलरी का, बाकी चीज़ें वो आपको मिलेंगी, आप कैंसल जा सकते हैं। नाइसली डिस्क्राइब, यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत शुक्रिया भाईजान। फ़रूक अली शाह और अली आज़म, अयवा, आई एम ओमानी, आई टुक न्यूज़ फॉर यू, हा हा। बहुत शुक्रिया भाईजान, आप जैसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं हमें, और बस सलामत रहिए। और मोहम्मद रफ़ीक, इनका फिर कमेंट है जी, वालेकुम सलाम ईसा भाई, आपकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, मुझे बिज़नेस के लिए विज़िट करना है, कि आप कुछ मैं आपको नीचे जो है कमेंट करता हूँ, आपने हमसे प्राइवेट राब्ता करना है, वहाँ पे आपको जो भी मुमकिन हो आपकी हेल्प की जाएगी। राना अली ने बहुत सारे दिल भेजे हैं जी। मोहसन भट्ट, आपका ऑफिस का एड्रेस मैंने ऊपर बताया है। वीज़ा फ्री एंट्री फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट ऑन ओमान रेजिडेंट आईडी, पाकिस्तानी पासपोर्ट जॉर्जिया जा सकते हैं, और वहाँ इसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है जॉर्जिया भी का भी, कतर की थोड़ी सी डिटेल भी बताई है, और उसके बाद बहरीन का भी बताया है। कीनिया भी जा सकते हैं, उसके अलावा साउथ अमेरिकन हेटी भी जा सकते हैं आई थिंक, और एक दो और कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका उस साइड पे, और अफ्रीका की कुछ और कंट्रीज भी हैं जहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा जो है वो मिलता है, और कुछ पे वीज़ा फ्री एंट्री है। पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये नहीं कि आपको ये चाहिए। मैं किस दिन जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा फ्री की लिस्ट है वो भी शेयर करूंगा, और ओमान आईडी जीसीसी रेजिडेंट जो है वो मैंने आपको, जो बेस्ट कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं जीसीसी रेजिडेंट, वो है जॉर्जिया, ठीक है जी। और उसके बाद बाकी नेशनैलिटी का भी मैटर करता है, आप कौन से नेशनल हैं, ये नहीं कि आपकी जीसीसी आईडी तो सब एक हो गए, ऐसा भी नहीं है। जॉर्जिया सर-ए-फ़हरिस्त है, और बहरीन का मैंने बता दिया है, कतर भी आप जा सकते हैं। इवन के जीसीसी ममालिक जो हैं वो क्या है कि नेशनैलिटी वाइज़ भी डील करते हैं। आपको अच्छी अगर वीज़ा है किसी भी मुल्क में है, आपका अच्छा वीज़ा है, तो आपको दूसरे जीसीसी का मुल्क का वीज़ा मिल जाता है आसानी से, या ऑन अराइवल एंट्री हो जाती है। अली भाईजान, मैंने आपको बहुत दफ़ा रिप्लाई किया है कमेंट का। अच्छा नहीं, इन्होंने सिर्फ़ ये लिखा है, इस दफ़ा पहले होता था, प्लीज़ हम आप नहीं भाईजान ऐसे मत लिखें, प्लीज़ हम आपकी सारी वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं करते। आप देखते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक्स लिख दिया करें, या लिखें कि हम आपके बहुत बड़े बर्दाश्त करने वाले हैं। इसमें प्लीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया भाईजान। ये पहले कमेंट करते होते थे कि जल्दी नंबर दे दें, नंबर मैंने आपको दे दिया था, तरीक़ाकार भी बता दिया था। अली वन ऑल इन वन मस्कत, बहुत शुक्रिया भाईजान। डॉक्टर सिकंदर समेजो, मुझे एसपीसी कंपनी बनाने के वीज़ा भेजो, टोटल कितनी अमाउंट भेजूँ और कैसे भेजूँ? मैं आपको जो है वो रिप्लाई करता हूँ, आपने वहाँ पे प्राइवेटली राब्ता करना है, फिर आगे सब चीज़ें हो। वालेकुम अस्सलाम जामील दहलवी, आपका मुझे लगता है कमेंट बहुत महीनों बाद आया है। अगर पहला कमेंट है तो भी बताइएगा, मुझे लग रहा है आपने पहले कभी कमेंट किया है। यूसुफ ओमान व्लॉग वाला भाई ने भी बताया था कि नहीं करना पड़ता बिल पे। यूसुफ ओमान व्लॉग, ये तो भैया आप लगता है मुझे कह रहे हैं कि इनको जाके सर्च करें। देखते हैं यूसुफ ओमान व्लॉग्स। बिल्कुल, अगर कोई सही खबर दे रहा है तो भैया वो सही ही है, बाकी तंबाकू वाले आपके सामने ही हैं। सलाम भाई, आपका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताता हूँ। वालेकुम अस्सलाम यूनुस भट्ट चौधरी भट्ट CAT, और बाकी जितने भी लोगों ने दिल भेजे। हिंदी मतलब काफ़ी आदमी थे, फैन से मतलब की सूरत पे। जी भाईजान,
राजा रमज़ान वालेकुम अस्सलाम, सब ठीक है। ऐसा भाई इधर गोबरा में वीज़ा के नाम पर जी बिल्कुल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। हम तो आपको बोलते हैं कि प्लीज़ स्टे अवे फॉर ऑल दोज़ इडियट्स। यूज़र हैं जी, आई वांट टू एस्टैब्लिश एलएलसी फॉर ग्रेड, प्लीज़ कन्वे टोटल एस्टीमेट इन दिस सेम वीडियो ना। आपने दूसरी वीडियो पे कमेंट किया है, मैंने 2 वीडियोज़ हमने डिटेल डाली, उसमें स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार क्या है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लोग कहंदे भाई दिन ब दिन तुसीं इदां ही हुंदे जांदे हो। ये भी एक हाँ, चलें खैर। अ, वो मैं आपको वीडियो का लिंक सेंड करता हूँ, आप वो भी देखिएगा, बाकी प्राइवेट भी आपको मेंशन कर देता हूँ। ईसा भाई आपका ऑफिस आपको बता दिया है, अकाउंटिंग अकाउंटिंग मेट, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर। एक क्वेश्चन है भाई, सऊदीया में रहता हूँ और ओमान में कंपनी बनाना चाहता हूँ, जिसमें बिज़नेस मेरा भाई करेगा, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं छुट्टी की वजह से ज़्यादा दिन के लिए ओमान में नहीं रह सकता, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, डोंट वरी। मैं आपको बताता हूँ लिंक, आपने राब्ता करना है, बाकी आपको प्राइवेट भी सब कुछ शेयर कर देंगे। यूनान की एम्बेसी है ओमान में, एलएलसी कंपनी पार्टनर अगर एक पाकिस्तान से मिल हो और नेपाल से बिल्कुल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भाई साहब कोई बात नहीं, सुनने बाद जुर्माना कर देते हैं। अच्छा, ये मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था। बाकी कुछ कमेंट के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।